क्या तुम्हारे साथ भी ये चीज हुई है कि तुम राइटिंग टास्क 2 के लिए बैठे हो और तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा और तुम बहुत ज्यादा ब्लैंक हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कौन सी वोकैब यूज करूं, क्या यूज करूं, कैसे लिखूं, क्या होना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा पर देख लेना जैसा हो। प्लीज गाइस, पूरा टेंशन चाहिए मुझे तुम्हारा, जिससे मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकूं। अगला वीडियो रीडिंग पे होने वाला है, तो जस्ट इन केस कुछ लोगों को डाउट हो कि रीडिंग पे क्यों नहीं बना अभी तक, तो अगला वीडियो रीडिंग पे है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीबॉडी वाचिंग दिस। गाइस प्लीज सब्सक्राइब। तुम सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इन सब चीजों के अलावा सब्सक्राइब करने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक आइल्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारी मॉड्यूल्स, तुम्हारे सारे क्वेश्चन टाइप्स, सारे डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। इंक्लूडिंग मैं उसमें लाइव सेशंस भी रखूंगा। आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू फिक्स एवरीथिंग अप। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो गाइस, इन सब चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। लेट्स जंप इनटू द मेन वीडियो। राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवीजन दे दूं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ये हमारा क्वेश्चन टाइप पे होता है मेजरली। फिर उसके बाद लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और फिर उसके बाद हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ्स में हमें खत्म करना है। हमें दिमाग ज्यादा घुसेड़ना नहीं है और हमें वर्ड लिमिट अपनी क्रॉस नहीं करना, ठीक है। हमें एकदम कंट्रोल में रहना और हमें एकदम फोकस के साथ लिखना है। अब देखो, कुछ चीजें मैं तुम्हें पहले बता दूं, जो चीजें तुम्हें मेक श्योर करनी है कि तुम ये सब चीजें करो भी और ना भी करो। एक चीज है जो तुम्हें नहीं करनी है कि तुम इडियम्स नहीं लिखने वाले हो। दैट इज वेरी बेसिक। मैं तब भी इन जनरल एक बार बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। वो क्या अच्छी रखनी है, हमें कोहेरेंस एंड कोहेजन का ट्रांजिशन अच्छा रखना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जा रहे हो तो तुम्हारा ट्रांजिशन अच्छा हो, और वो ऐसा ना लगे कि एकदम यू लैंडेड ऑन अ हार्ड रॉक, समझ रहे हो। तो इजी ट्रांजिशन होने चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हें एक एडवांटेज वाली टिप बता रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है तुम्हारे लिए। मैंने राइटिंग के लिए टास्क 1 और टास्क 2 के लिए वोकैबुलरी लिख रखी है और मैंने बना रखी है प्रॉपर। इमेजेस फ्री में है, मैं लिटरली डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वीडियो की लिंक डाल दूंगा। वोकैब समझनी है राइटिंग की तो सबसे पहले जाओ और एक बार वो दोनों वीडियोस देख लो और फिर वोकैब फ्री में डाउनलोड कर लो। मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा तुम लोगों से, तुम लोग ये कर लोगे, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, देखो राइटिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इंक्लूडिंग योर ग्रामर एंड योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर तुमने सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस में लिखे तो देयर इज़ नो पॉइंट, कोई बेसिकली अच्छा स्कोर नहीं आने वाला। अगर हमने कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल ये सारी चीज़ें मिक्स करके लिखे तो भाई हमारा स्कोर बहुत बढ़िया है, इंक्लूडिंग अगर हमने वोकैब भी अच्छी डाल दी तो। अब देखो, राइटिंग में कुछ और चीज़ें क्या क्या लगती है, जैसे कि एडवांस लिंकिंग वर्ड्स, जैसे कि तुम लोगों ने सुना ही होगा टू बिगिन विथ, टू कमेंस, इन एडिशन, एडिशनली, हाउएवर। अब ये देखो, ये तो एक बेसिक झुंड वाले हो गए, पर तुम्हें थोड़े और हाई फाई जानने हैं या फिर तुम्हें थोड़े ऐसे कंपैटिबल वाले जानने हैं कि तुम इनको कहीं भी लगा दो, तो ये भी मैंने उन इमेजेस में डाल रखा है। तो प्लीज़ वीडियो चेकआउट कर लेना, ये तुम्हारे अच्छे के लिए, ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, मैंने तुम्हें बता दिया क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम राइटिंग टास्क के आइडियाज कैसे ला सकते हो। भाई देखो, मैं सबसे सिंपल वे बताने वाला हूँ जिससे मैंने आइडियाज निकाले हैं, बहुत सारे निकाले हैं। ये रही एक वेबसाइट, देख रहे हो, राइटिंग 9, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इसमें तुम्हें राइटिंग टास्क के दुनिया भर के सैंपल मिल जाएंगे, ठीक है, दुनिया भर के। मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे तुम्हें 9 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड, सारे बैंड्स के आंसर्स मिल जाएंगे, समझ गए। तुम जाके पढ़ सकते हो। अब देखो, जब तुम पढ़ोगे तब तुम सामने वाले का आइडिया एब्जॉर्ब करोगे, तब तुम सामने वाले का राइटिंग पैटर्न भी एब्जॉर्ब करोगे, तो तुम्हारा ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साइड में हो जाएगा। दिस वीडियो इज नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं पहले ही बता दूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्री में है और ये मैंने भी किया है। ये फ्री में पढ़े हैं, मैं लिटरली दिन के 20 मिनट निकाल देता था कि हाँ भाई पढ़ता रह रहा हूँ। मैं टेक्नोलॉजी पे है, टेक्नोलॉजी पे पढ़ रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट पे आयो, गवर्नमेंट पे पढ़ रहा हूँ भाई, हेल्थ केयर पे आयो, हेल्थ केयर पे पढ़ रहा हूँ। तो आइडियाज ऐसे बिल्डअप हो जाते हैं, समझ रहे हो। जहां से मैं इंफॉर्मेशन उठा सकता हूँ वहां से मैं उठाता हूँ और मैं उनको अपनी लाइफ में तोड़ मरोड़ के यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे दोस्त एक गेम के बारे में बात कर रहे हैं, पकड़ लो पबजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई पबजी का भाई बहुत बढ़िया सीन है भाई, पर मैं ना बहुत ज्यादा पबजी खेलने लगा हूँ। अब देखो, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन आया कि भाई बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो कैन यू यूज दिस एग्जाम्पल, कैन यू यूज दिस आइडिया कि ऑनलाइन गेम्स आर अफेक्टिंग ये क्या बोलते हैं अटेंशन स्पैम ऑफ चिल्ड्रंस एंड एवरीथिंग। तुम ये यूज कर सकते हो प्रॉपर्ली। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो डेली कॉन्वर्सेशंस है ना, जो एकदम ऐसे हॉट टॉपिक्स है, ये तुम्हारे दिमाग में कभी कभी ऐसे आ जाता है सडनली। जैसे कि किसी ने तुम्हें डांट दिया तो तुम्हारे दिमाग में वो एकदम ऐसे चिपका रहता है कि हाँ भाई किसी ने तो मुझे डांट दिया था, इस बंदे ने डांटा था और क्यों डांटा था, ये दिमाग में। तो एग्जैक्टली हमें कुछ चीजें ऐसे ही रिकॉर्ड करनी है, समझ रहे हो। हल्की हल्की चीजें, हल्के आइडियाज खुद से ही बनाने लगेंगे तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। इन एडिशन मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा प्रो टिप देने वाला हूँ जो तुम्हें आइडियाज को ब्रेक डाउन करने में बहुत ईजी करेगी। बहुत सारे लोग ऐसा कर पाते हैं कि भाई उनके दिमाग में आइडिया आ गया पर वो प्रेजेंट नहीं कर पाते,
ये एग्जाम एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन पे ही है, तो तुम्हें प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि ये चीज़ तुम करोगे कैसे। जैसे कि टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, मेजरली ये चीज़ क्वेश्चन टाइप पे डिपेंड करती है कि कौन सा एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिस्कस बोथ दीज व्यू पॉइंट्स, तो इन पे डिपेंड करती है। अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ डिस्कस बोथ दीज व्यू पॉइंट्स एंड गिव योर ओपिनियन वाले पे। देखो, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन है, तो हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 किस चीज़ के अराउंड होगा कि भाई टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदे किए हैं, भाई इंसानों का टाइम बचाया है, हमारी लाइफ ईजी कर दी है, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम बचाया, XYZ, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि भाई हमारी सोचने की कैपेबिलिटी कम कर दी है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा हर जगह फायर वाला माहौल चल रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रही है, या ये सब XYZ। देखो, मैंने तुम्हें आइडियाज़ बता दिया, तुम ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई भी दूसरा क्वेश्चन उठा लो, हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी आ गई, तो हेल्थ केयर में भी तुम कितना बेनिफिट बता सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भाई हार्ट रेट और बाकी की चीज़ें बहुत अच्छे से मॉनिटर हो सकती है। अकॉर्डिंग टू UFSC, भाई दे हैव फाइनली रिपोर्टेड दैट विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस कैन रिकवर मच फास्टर XYZ, क्योंकि ट्रैक कर सकते हैं हार्ट रेट, ये वो। बिंदास फेंको, समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। अब तुम आइडिया लिख रहे हो तो बेसिकली तुम्हें एक टर्म दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, दिस इज द वर्ड, अब इसके अराउंड मेरे को सब कुछ लिखना है। देखो, अब मैं तुम्हें एक फटाक से एक और चीज बता दे रहा हूं जो तुम्हारी लाइफ थोड़ी और इजी बना दे। जैसे कि कोई भी टॉपिक है जो कीवर्ड होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाला कीवर्ड है, जैसे कि कोई है कि भाई टेक्नोलॉजी एंड चिल्ड्रन, अब इनको मैंने लिखा है एक पेपर पे और मैंने आजू बाजू बादल बना दिए और फिर मैंने 2 एरोज बना दिए ऐसे कि भाई बेनिफिट्स, और फिर यहाँ पे कि भाई इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। मैंने दोनों चीजें लिख दी। अब इन चीजों को मैच करके मुझे लिखना है, सिंपल। ऐसे ही आइडिया ब्रेक डाउन करोगे तुम बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए, बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए। ये तुम्हारे लिए लिटरली ईजी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं करते। ज्यादातर लोग बोलते हैं हम अपने दिमाग में सोच लेंगे हम आइंस्टाइन हैं। तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ 2 मिनट इन्वेस्ट करना है और बहुत ईजी हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, ठीक है। तुमने अगर एक बार लिख दिया ना साइड में कि हाँ ऐसा ऐसा लिखना है मुझे, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी क्लियर है और तुम ऑलरेडी उस पाथवे पे हो जहाँ पे तुम समझ चुके हो कि तुम्हें करना क्या है, समझ गए। तुम्हें फालतू की घिचड़ पिचड़ करने की जरूरत नहीं मचेगी फिर, समझे। मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज समझाने वाला हूँ, मैं तुम्हें ये लूप पे बोलने वाला हूँ कि द मोर यू आर गोइंग टू लर्न, द मोर यू आर गोइंग टू रीड, द मोर यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब फ्रॉम योर सराउंडिंग्स इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन जनरेट मिलियंस ऑफ आइडियाज। तुम एग्जाम सेंटर में बैठे हो, तुम एग्जाम के बीच में हो कि और ये बोल रहे हो कि हे भगवान आइडिया आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ होंगी और ये सब चीज़ें पढ़ने से ही होंगी। जो मैंने तुम्हें वेबसाइट बोली, अगर तुम उसमें दिन का 20 मिनट भी दे रहे हो ना, तुम्हारे पास एक एक नंबर के आइडियाज आ जाएंगे। तुम अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर सुधार दोगे, तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम कर दोगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक से याद है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, ChatGPT है, ChatGPT एग्जैक्ट बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे चलता है। वो तुम्हें हवाबाजी वाला स्कोर नहीं देता कि 6.5 से 7.5 के बीच में आएगा, नहीं, वो एग्जैक्ट स्कोर बताएगा कि भाई 6.5 है तेरा, 7 है तेरा, 7.5 है तेरा। अगर तेरे को इंप्रूव करना था तो तू ये चेंज करता तो इंप्रूव हो जाता, अगर तेरे को और अच्छा लिखना होता तो तू ये चेंज करता और अच्छा हो जाता, समझ रहे हो। ChatGPT यूज़ करो, AI का ज़माना है, AI यूज़ करो, बहुत लाइफ ईजी हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे हमारे। मैंने जो तुम्हें वीडियोस रिकमेंड किए हैं वो जाके बिंदास चेक करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें लिंकिंग वर्ड्स और वोकैबलरीज एक जगह पे मिल गई हैं, तुम्हें खुद से खोजने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। वो दोनों वीडियोस भी चेकआउट करोगे, उससे तुम्हारी लाइफ भी ईजी हो जाएगी। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने वाला हूँ, पर इसके पहले मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज़ समझाऊंगा। प्रैक्टिस करते रहना, गलतियाँ हो कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे अपनी चीज़ों को, और वही सेम मिस्टेक्स हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार, समझ गए। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हम सीखेंगे। ये एग्ज़ाम एक लैंग्वेज की है, ये इसमें रॉकेटरी वाला साइंस हम नहीं बैठा सकते। हमें थोड़ा चिल मोड रखना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग को शांत करके लिखना पड़ेगा, समझ गए। ये एग्ज़ाम मैंने निकाली है, करोड़ों लोगों ने निकाली है, तो तुम भी निकाल सकते हो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये एग्ज़ाम 3 चीज़ों पर निकलती है, प्रैक्टिस, रिसोर्स और टाइम। तुम तीनों चीज़ों एक साथ अलाइन कर दो, तुम्हारी एग्ज़ाम निकल गई, खटैक फटैक खटैक, समझ गए। एक चीज़ और गाइस, समझ जाना, वो कैब वाला वीडियो तुम जब भी देखोगे उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझाई हैं कि अगर तुमने एक वो कैब सही जगह प्लेस की तो क्या होगा, गलत जगह प्लेस की तो क्या होगा, वो ध्यान से देखना, समझ गए। और तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे ही आइल्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज आएगी तो तुम नोटिफाइड भी हो जाओगे। और इसी से कहने के बाद मैं कहता हूँ मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना, रुकना मत, और मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय।